Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar going to explain an important poem. Its title is For Annie Gregory. For Annie Gregory, composed by William Butler Yeats. From the book First Flight. फर्स्ट फ्लाइट से जिस पोएम को हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, पोएम का हेडिंग है फॉर एनी ग्रेगरी। और इस पोएम को कंपोज किया है ग्रेट पोएट विलियम बटलर ईस्ट ने। विलियम बटलर ईस्ट was a great romantic poet. He was fond of natural beauty and human beauty, यानी प्राकृतिक सुंदरता और मानवीय सुंदरता का बड़ा ही सजीव चित्रण करने के लिए विलियम बटलर ईस्ट जाने जाते हैं। उनके पोयम रोमांटिक आइडियाज से भरे होते हैं। तो विलियम बटलर ईस्ट का यह भी एक रोमांटिक पोयम है और ये एक कन्वर्सेशन के मोड में है। ये पोयम एक कन्वर्सेशन के मोड में है और ये कन्वर्सेशन है एक यंग मैन और एक यंग वुमन के बीच में है। एक लड़का और एक लड़की क्या कन्वर्सेशन करते हैं, ये पोएट की कल्पना के आधार पर इस पोएम को कंपोज किया गया है। पोएट ने प्यार का वास्तविक मीनिंग बतलाने का प्रयास किया है। पोएट ने प्यार और वासना दोनों में फर्क करने का प्रयास किया है। और इस तरह से पोएट एक लड़का और एक लड़की, एक यंग मैन एक यंग वुमन के रूप में एक डायलॉग कन्वर्सेशन के रूप में इस पोएम को कंपोज किया है। और इसके माध्यम से पोएट एक मैसेज देना चाहता है कि वास्तविक में किसको प्यार कहा जाता है। यानी प्यार मतलब फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, यह पोएट बतलाना चाहता है। कम टू द टेक्स्ट। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर by those great honey-colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair. पोएट कहता है एनी ग्रेगरी के लिए, जो एक यंग वुमन के रूप में यहां पर कैरेक्टराइज की जा रही है, पोएट कहता है कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, यानी कोई भी नौजुवक तुम्हारे कानों के किनारे सुनहरे बालों को देखकर निराश नहीं हो सकता है। यानी तुम्हारे सुंदर बालों को देखने के बाद कोई भी यंग मैन कभी निराश नहीं हो सकता है। क्या होगा? खुश होगा। तो बालों को स्त्रियों की सुंदरता का एक फैक्टर माना जाता है। काले बालों को, घने बालों को, लंबे लंबे बालों को स्त्रियों की सुंदरता का एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना माना जाता है। और पोएट एक यंग मैन के रूप में कहता है एक यंग वुमन को, यानी एनी ग्रेगरी को,
कि नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, यानी तुम्हारे बालों को जो देखेगा वो कभी निराश नहीं होएगा। तो क्या होगा? खुश हो जाएगा। तुम्हारे सुनहरे बालों, तुम्हारे सुंदर बालों को देख करके कोई यंग मैन क्या होगा? तो खुश हो जाएगा, निराश नहीं होगा। डिस्पेयर मतलब फ्रस्ट्रेशन, निराशा, निराश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, यानी खुश हो जाएगा। तो नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। तो कैसे बाल हैं यहां पर? एनी ग्रेगरी के बाल कैसे हैं? तो हनी कलर्ड, हनी की तरह, हनी के रंग का उसके बाल हैं, हनी कलर का बाल है। और बाल जो है वो उसके कानों पर इस प्रकार से झूलते रहते हैं कि लगता है कि वो बाल नहीं है बल्कि कोई रैम्पार्ट्स बना रहा हो, यानी कोई लगता है जैसे कि दीवार का निर्माण कर रहा हो। यानी एक रैम्पार्ट का मतलब होता है एक ऊंचा, एक चौड़ा दीवार, एक ऊंचा और चौड़ा दीवार जो एक कैसल यानी दुर्ग के चारों तरफ बाउंड्री के रूप में रहता है, जिसको बाउंड्री वाल आप कहते हैं। तो एक कैसल यानी दुर्ग, यानी सिटाडेल के चारों तरफ जो बाउंड्री वाल रहता है उसको कहता है रैम्पार्ट। अब जैसे रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट के चारों तरफ जो बाउंड्री वाल है सुरक्षा के लिए दिया जाता है, उसी को रैम्पार्ट कहा जाता है। तो पोएट कहता है वुमन को कि तुम्हारे कानों के ऊपर जो खूबसूरत और घने बाल हैं उसको कोई भी नवयुवक देखेगा तो हताश और निराश नहीं होगा, हताश और निराश नहीं होगा, वो खुश हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे बाल हनी कलर्ड हैं, देखने में मधु के जैसे रंग के हैं। और तुम्हारे कानों के ऊपर कैसे दिखते हैं? तो रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, यानी बाउंड्री वॉल के रूप में, एक फोर्ट के बाउंड्री वॉल के रूप में दिखते हैं। हियर विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड? मेटाफर, यस। हियर अ मेटाफर हैज बीन यूज्ड बाय द पोएट। मेटाफर का एक बार फिर से डेफिनेशन आपको रिमाइंड करा देते हैं। A metaphor is a figure of speech in which two dissimilar things having at least one similarity are compared with each other with the help of the proceeding of the sentence या structure of the sentence। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर जब टू डिसिमिलर थिंग्स जिसमें कम से कम एक सिमिलरिटी हो का कंपैरिजन किया जाता है तो इट्स कॉल्ड अ मेटाफर, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। तो हियर टू डिसिमिलर थिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड। व्हाट आर द टू डिसिमिलर थिंग्स? बालों का जो हनी कलर्ड बालों का जो गुच्छा है, हनी कलर्ड जो बाल हैं वुमन के, उसके कानों के ऊपर इस प्रकार से फैले हुए हैं कि देखने में लगता है एक किले की दीवार। तो एक किला यानी एक फोर्ट यानी सिटाडेल का बाहरी बाउंड्री वॉल, आउटर बाउंड्री वॉल की तरह लगता है, यानी एक बाउंड्री वॉल, एक फोर्ट के बाउंड्री वॉल से कंपैरिजन किया गया है एनी ग्रेगरी के हनी कलर्ड और ब्यूटीफुल और डेंस हेयर का। एनी ग्रेगरी के सुंदर और
हनी के रंग का जो घना बालों का समूह है उसका कंपैरिजन पोएट ने किया है एक रैम्पार्ट से, यानी एक फोर्ट के बाउंड्री वॉल से। तो पोएट कहता है कि नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। तुम्हारे सुंदर ब्यूटीफुल बालों को अगर कोई देखेगा तो कभी निराश नहीं होएगा, वो खुश हो जाएगा। तो ये क्योंकि बालों को, घने बालों को, हम लोग के यहां काले बालों को ज्यादा खूबसूरत माना जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में अदर कलर के बालों को ज्यादा खूबसूरत भी माना जाता है। यहां मधु कलर के बालों का की चर्चा पोएट ने की है। यह पोएट का सुंदरता को एक्सप्लेन करने का अपना तरीका है, लेकिन बालों को खूबसूरती का एक स्टैंडर्ड हर जगह माना जाता है। हमारे यहां भी कहा जाता है कि हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देखकर, हैरान हूं लेकिन परेशान नहीं हूं, यानी खुश हूं। तो इस तरह से पोएट कहता है कि नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर येलो हियर। तो पोएट कहता है कि बालों को देखकर कोई भी निराश नहीं होगा, यह बात तो सही है, लेकिन अगर किसी के बालों को देख करके कोई प्यार करता है, किसी के फिजिकल फीचर्स को देख करके कोई प्यार करता है, किसी की सुंदरता शारीरिक आकर्षण को देखकर अगर किसी लड़की से कोई प्यार करता है तो यह प्यार क्षण भंगुर होता है ना, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी जो है वो शॉर्ट लाइव्ड होती है, शारीरिक सुंदरता जो है क्षण भंगुर होती है। शारीरिक सुंदरता परमानेंट नहीं होती है। तो अगर किसी के रूप और सौंदर्य को देखकर कोई प्यार कर रहा है तो इसका मतलब है कि जब उसके रूप और सौंदर्य में कुछ कमी दिखेगी या आ जाएगी तब तो उससे वो हेट करेगा। हाँ, अगर प्यार किसी के दिल से किया जाता है, अगर प्यार किसी इंडिविजुअल से किया जाता है, न कि उसके खूबसूरती से, उसके बालों से, उसके होठों से और या अदर फिजिकल फीचर्स से प्यार नहीं किया जाता है, तो वो प्यार हो सकता है, वो अमर हो सकता है, लॉन्ग लाइव्ड हो सकता है। लेकिन अगर प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण से किया जाए, शारीरिक सुंदरता से किया जाए, फिजिकल फीचर्स के साथ किया जाए, तो ये तो शॉर्ट लाइव्ड चीज है। सुंदरता, एक लड़की की सुंदरता परमानेंट नहीं होती है, वो चंद वर्षों की होती है ना। एक लड़की की सुंदरता चंद दिनों की होती है। देखिए कहा है कई शायरों ने भी कि गोरे रंग पे इतना गुमान न कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, यानी ये परमानेंट नहीं है। तो जब ढल जाएगा, यानी जब शारीरिक आकर्षण कम हो जाएगा, तब तो जो शारीरिक आकर्षण के कारण प्यार कर रहा था वो तो प्यार नहीं करेगा या वो नफरत करेगा। इसीलिए पोएट कहता है कि बेटर यह होता कि लव यू, तुमसे प्यार करे, कोई तुमसे प्यार करे, लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन, सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करे, एंड नॉट योर येलो हेयर, तुम्हारे येलो कलर के हेयर से प्यार नहीं करे, तो वो बेटर होगा। ये पोएट का सजेशन है एक लड़की को कि जो
रूप और सुंदरता के आधार पर प्यार कर रहा है, वो तो शॉर्ट लाइफ है। परमानेंट वो हो सकता है जो तुमसे प्यार करता है, जिसके विचार तुमसे मिलते हैं, जो तुम्हारे कार्यों में सहायक है। तो वुमन क्या जवाब देती है इसके एवज में? तो वुमन कहती है कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं हेयर डाई ले लूंगी। अगर बालों को देख करके, मेरे येलो कलर के बालों, मधु कलर के बालों को देख करके अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो वैसा प्यार काहे के लिए करेगा? मैं अपने बालों को रंग लूंगी, दूसरे कलर से रंग लूंगी। मैं अपने येलो कलर के बालों को हेयर डाई लगा करके दूसरा कलर में चेंज कर दूंगी, तब तो फिर मुझसे प्यार नहीं करेगा। और फिर उसके बाद भी मुझसे अगर प्यार करेगा तो इसका मतलब वो मुझसे प्यार कर रहा है, मेरे खूबसूरत बालों को देख करके नहीं प्यार कर रहा है। तो देखिए, वुमन कहती है कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं बाल रंगने वाला एक डाई ले सकती हूं, अपने बाल को रंग लूंगी। एंड सेट सच कलर देयर, कोई दूसरा कलर कर लूंगी बाल को। हेयर डाई ले लेगी, बाल को दूसरे रंग में रंग देगी। कैसा रंगेगी? जैसे ब्राउन, भूरा रंग में रंग देगी, और ब्लैक, काला रंग में रंग दे सकती है, और कैरोट या गाजर का रंग का कर देगी। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hair. वुमन कहती है कि मैं अब एक हेयर डाई ले लूंगी, मैं अपने बालों को ब्राउन कलर में या ब्लैक कलर में या कैरोट के कलर में रंग लूंगी, और तब अगर कोई मुझसे प्यार करेगा तो वो बालों के लिए प्यार नहीं करेगा, वो मुझसे सिर्फ प्यार करेगा। और जब अगर वुमन से उससे प्यार कोई करेगा तो इसका मतलब है कि वो प्यार लंबे समय तक, क्योंकि वो प्यार विचारों की समानता के आधार पर होगा, वो प्यार कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ईच अदर का होगा, एक दूसरे का पूरक होगा, तब वो प्यार प्यार कहलाएगा। वो प्यार लॉन्ग लाइफ होगा। लेकिन अगर फिजिकल अट्रैक्शन के लिए करेगा तो वो तो शॉर्ट लाइफ होगा, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही नहीं परमानेंट। शारीरिक सुंदरता चंद वर्षों की होती है, तो इसलिए कहती है यंग वुमन कि आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं एक हेयर डाई ले सकती हूं, एंड सेट सच कलर देयर, और अपने बाल को रंग लूंगी। कौन सा रंग से रंगूंगी? तब ब्राउन कर सकती हूं, अपने बाल को ब्राउन कलर में रंग दूंगी, या ब्लैक और कैरोट या गाजर रंग का रंग दूंगी अपने बाल को। काहे के लिए? दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, अगर यंग मैन है और वो फ्रस्ट्रेशन में अगर प्यार करता है तो मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन, अगर प्यार करता है तो मुझसे करे, सिर्फ मेरे से करे, ना कि मेरे खूबसूरत बालों से करे। एंड नॉट माई येलो हेयर, मेरे पीले बालों से कोई प्यार नहीं करे, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। यानी मेरे से कोई प्यार करे तो सच्चा प्यार करे, ट्रू लव करे, और ये फिजिकल अट्रैक्शन वाला लव नहीं करे। लेकिन लव जिसका जो आजकल शब्द यूज होता है उसका मतलब वही फिजिकल अट्रैक्शन का सेटिस्फैक्शन से आता है। और इसलिए पोएट जब सजेस्ट कर रहा है तो वुमन कहती है कि ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि कोई शारीरिक सुंदरता के आधार पर मुझसे प्यार नहीं करे, क्योंकि ऐसा प्यार तो टिकने वाला है नहीं। इसलिए मैं अपने बालों को या तो ब्राउन या ब्लैक या कैरोट कलर से रंग लूंगी, ताकि कोई अगर
नवयुवक फ्रस्ट्रेशन में, डिस्पेयर में अगर प्यार करता है तो मुझसे करे, मेरे बालों से नहीं करे। लेकिन सवाल उठता है कि पोएट का इशारा है ट्रू लव की तरफ। ट्रू लव, सच्चा प्यार। सच्चा प्यार वो प्यार जिसका वासना से, फिजिकल अट्रैक्शन से, फिजिकल सेटिस्फैक्शन से कोई लेना देना नहीं रहता है, उसको कहता है ट्रू लव। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति से उसका कोई संबंध नहीं होता है, उसको कहता है ट्रू लव। वो ट्रू लव किसी भी दो इंडिविजुअल में हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि यंग मैन और यंग वुमन में हो, वो किसी में भी ट्रू लव हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि सेल्फलेस, विदाउट फिजिकल अट्रैक्शन, विदाउट एनी इंटरेस्ट, इस प्रकार का ट्रू लव होता है इस दुनिया में? ऐसा लव जिसको ट्रू लव कहा जाए, जिसकी तरफ पोएट ने इशारा करने का प्रयास किया है, जिस लव के पीछे कोई आकर्षण नहीं हो, शारीरिक आकर्षण, कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं हो, यानी शारीरिक आकर्षण नहीं हो, जिस लव के पीछे कोई शारीरिक आवश्यकता, फिजिकल नेसेसिटी को फुलफिल करने का मकसद नहीं हो, तो क्या ऐसा लव होता है इस दुनिया में? यह भी एक सवाल उठता है। तो इसका भी आंसर पोएट ही देगा कि क्या इस दुनिया में ट्रू लव होता है। अगर कोई ट्रू लव करेगा तो वो आदमी नहीं, वो भगवान हो जाएगा। तो पोएट क्या कहता है इसके जवाब में देखिए, कहता आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट, यानी यस्टर नाइट मतलब यस्टरडे नाइट। पोएट कहता है कि मैंने एक रिलीजियस पर्सन को कहते हुए सुना। कब सुना? तो यस्टरडे नाइट, पिछली रात को। पिछली रात को पोएट ने एक धार्मिक व्यक्ति, एक रिलीजियस व्यक्ति को कहते हुए सुना, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर। और उस धार्मिक व्यक्ति ने, उस रिलीजियस मैन ने क्या डिक्लेयर किया कि दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट, कि उस आदमी ने एक बुक उसको मिला है। वो धार्मिक व्यक्ति ने यह ऐलान किया कि उसको एक बुक मिला है। ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट, और उस बुक से यह साबित होता है दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन। अगर तुमसे कोई सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार करता है, तो उस धार्मिक व्यक्ति ने कहा कि वो आदमी नहीं, गॉड है। इसका मतलब है कि ट्रू लव करने वाला कोई मनुष्य नहीं, वो साक्षात ईश्वर होता है। ईश्वर ही ट्रू लव तुमसे कर सकता है। मनुष्य के पास तो स्वार्थ होता है, सेल्फिशनेस होता है, और स्वार्थ से बसीभूत होकर के अगर कोई प्यार करेगा तो क्या वो ट्रू लव होगा? वो सच्चा प्यार कभी नहीं हो सकता है। अगर सच्चा प्यार होता तो वेस्टर्न कंट्रीज में लव के आधार पर मैरिज होता है, लेकिन डाइवोर्स भी वैसे ही होता है। अगर ट्रू लव रहता तो डाइवोर्स होता। इसी कारण से लव ट्रू नहीं होता है, जिसके चलते इंडिया में अरेंज मैरिज होता है। क्योंकि अरेंज मैरिज का कोई संबंध नहीं है कि तुम ट्रू लव करो या फॉल्स लव करो, कुछ करो या मत करो, शादी हो गई तो हो गई बस। इंडिया का यह सिस्टम है कि शादी हो गई तो बस रखने, साथ रहना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए देखिए पोएट कहता है कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक
बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को कहते हुए सुना। कब सुना? द यस्टर नाइट, यानी यस्टरडे नाइट डिक्लेयर, उस धार्मिक व्यक्ति ने डिक्लेयर किया क्या? कि दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उसको एक बुक मिला है और उस बुक से वो प्रूव कर सकता है। क्या क्या प्रूव कर सकता है? दैट ओनली गॉड माय डियर, सिर्फ भगवान कुड लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन, सिर्फ तुमसे अगर कोई प्यार करते हैं तो वो भगवान है। भगवान को कोई स्वार्थ नहीं चाहिए, भगवान को तुमसे तुम्हारे लिए प्यार करते हैं वो। बहुत सारे लोग भगवान को भी रुपया पैसा मिठाई प्रसाद और सोना चांदी से भगवान के लव को भी तोलने की कोशिश करते हैं ना। हम लोग मिठाई वगैरह फूल वगैरह चढ़ा करके एक प्रकार से खुश करने का प्रयास करते हैं भगवान को, लेकिन भगवान को सच्चे दिल से भी अगर आप आराधना करते हैं तो भगवान आपके ऊपर उतना ही खुश हो गए, क्योंकि भगवान को किसी प्रकार का फूल फल मिठाई इत्यादि की जरूरत है नहीं। वो आपसे ये सब नहीं चाहते हैं, वो तो आपसे ट्रू लव करते हैं भगवान। तो इस तरह से दैट ओनली गॉड माय डियर, तो उस धार्मिक व्यक्ति ने कहा कि सिर्फ भगवान कुड लव यू फॉर योर सेल्फ, सिर्फ तुम्हारे लिए अगर तुमसे प्यार करेंगे तो वो सिर्फ भगवान होंगे, वो कोई मनुष्य नहीं। मनुष्य जब भी प्यार करता है तो वो स्वार्थ की भावना से बसीभूत रहता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। यानी सीधा सा मीनिंग समझो कि मतलब अगर रहेगा तो मतलब तैयार होता है। मनुष्य में होता है कि मतलब तैयार होता है। तुमसे अगर काम है तो तुमसे फ्रेंडशिप है, काम नहीं है तो फ्रेंडशिप नहीं है। तो कुड लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो पोएट कहता है कि वो साक्षात भगवान होंगे जो सिर्फ तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हारे जुल्फों से नहीं, तुम्हारे घने बालों से नहीं, बल्कि तुमसे सिर्फ प्यार करेंगे। तो वो प्यार जो है सच्चा प्यार होगा, ट्रू लव होगा, और वो प्यार लॉन्ग लाइव्ड होगा। वो प्यार नेवर एंडिंग होगा, नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होने वाला प्यार होगा। And this is the end of the explanation of this poem. For any Gregory, please subscribe this educational channel to watch such type of educational videos. Thank you.